हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लब में, जिसकी सीरीज में आप सीख रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट्स एंड क्वेश्चंस जो आपके होने वाले एग्ज़ाम में आपके कॉन्फिडेंस को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ऑफ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विद आंसर्स ऑन द फेमस Indian writer and father of our nation, Mahatma Gandhi, and his essay National Education. आप लोगों में से किसी ने अगर मेरी महात्मा गांधी और उनके ऐसे नेशनल एजुकेशन की डिटेल्ड वीडियो नहीं देखी है तो उसे पहले देखें और फिर इस वीडियो में आएँ, तब आपको बहुत कुछ ज़्यादा समझ में आने लगेगा। आप सभी MCQs विद आंसर्स को ध्यान से समझना और नोट भी करते रहना। सो लेट अस स्टार्ट। Gandhiji wanted that all schools of India should teach the technique of the cloth production as मीन्स गांधी जी चाहते थे कि भारत के सभी स्कूलों को कपड़े बनाने की टेक्निक सिखानी चाहिए। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, इट विल पे फॉर द एजुकेशन ऑफ आवर स्टूडेंट। ये हमारे स्टूडेंट के लिए एजुकेशन के लिए पे करने के लिए है। इट विल टीच देम एन ऑक्यूपेशन ऑन विच दे कैन फॉल बैक इन आफ्टर लाइफ। मीन्स यह उन्हें एक ऐसा व्यवसाय सिखाएगा जिसे वे पढ़ाई की लाइफ के बाद भी अपना सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, सी, इट विल मेक देम सेल्फ रिलायंट। ये उनको आत्मनिर्भर बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, ये सही होगा, क्योंकि गांधी जी चाहते थे भारत के सभी स्कूलों को कपड़े बनाने की टेक्निक सिखानी चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन राइट हैं, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी कंडेम्ड द टेक्स्ट बुक्स फॉर। कंडेम्ड मीन्स होता है आलोचना करना या दोषी ठहराना। गांधी जी दोषी ठहराते थे उन टेक्स्ट बुक्स को। वे वाली बुक्स कौन कौन सी थी? द टेक्स्ट बुक्स डू नॉट टीच स्टूडेंट्स दैट इज व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग इन द होम लाइफ। घरेलू जीवन में क्या सही है क्या गलत है, ऐसी किताबें अगर सिखाती हैं तो वो किताबें नहीं होनी चाहिए उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे देश के स्टूडेंट्स हैं। द टेक्स्ट बुक्स डू नॉट टीच स्टूडेंट्स टू हैव एनी प्राइड ऑफ देयर सराउंडिंग। जो स्टूडेंट्स के जो जीवन में और स्टूडेंट्स के चारों ओर जो चीज़ें होती हैं, घटनाएं घटित होती हैं, उन पर गर्व करना या गर्व रखना अपने दिलो दिमाग में, ऐसे स्टूडेंट्स के जीवन में अगर किताबें नहीं हैं तो ये भी गलत है। और नेक्स्ट 3 ऑप्शन है, एट द एंड ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट्स बिकम स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मीन्स होता है अजनबी बना देना, फ्रॉम दियर सराउंडिंग्स, अपने चारों ओर चीज़ों से। ऐसी एजुकेशन या शिक्षा प्रणाली होती है जो स्टूडेंट्स को अपने चारों ओर बिल्कुल अजनबी बना देती है। तो ये 3 प्रकार की किताबें हैं जिन पर वो कंडेम्ड करते हैं। तो ऑल द एबव, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गांधी जी आवर चिल्ड्रन शुड बी टॉट टू। हमारे स्टूडेंट्स को या चिल्ड्रन को क्या पढ़ाया जाना चाहिए? डिस्पाइज लेबर, dignity of labor, look upon manual labor with disfavor, look with contempt to manual labor। तो dignity of labor is the right option, means श्रम की प्रतिष्ठा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिवर्सल लेबर गांधी वांटेड टू प्रमोट। कौन से सार्वभौमिक कार्य को गांधी जी प्रमोट करना चाहते थे? ए ऑप्शन एग्रीकल्चर, बी ऑप्शन हैंड स्पिनिंग, सी ऑप्शन हैंड वीविंग, डी ऑप्शन ऑल द एबव। तो ऑल द एबव तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गांधी एजुकेशन शुड बी गिवन। एजुकेशन देनी चाहिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज में देनी चाहिए, फॉरेन लैंग्वेज में देनी चाहिए, हिंदी में देनी चाहिए, या वर्नाकुलर। वर्नाकुलर मीन्स होता है क्षेत्रीय या स्वदेशी भाषा, तो स्वदेशी भाषा में दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन ऑफ द हार्ट। हृदय की जो एजुकेशन है यानी शिक्षा है हृदय की, कैन बी इम्पार्टेड थ्रू, किसके द्वारा दी जानी चाहिए? तो ऑप्शन ए बुक्स, ऑप्शन बी लिविंग टच ऑफ द टीचर, क्लॉथ प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, लिविंग टच ऑफ द टीचर मीन्स अध्यापक का जीवंत स्पर्श। इट इज राइट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गांधी द मीडियम ऑफ टीचिंग इन फॉरेन लैंग्वेज हैज़ कॉस्ट, मीन्स विदेशी भाषा में अध्यापन का माध्यम का कारण होता है ब्रेन फॉग, मीन्स मनोक्लांति या मानसिक असंतुलन। बी, पुट एन अनड्यू स्ट्रेन अपॉन द नर्व्स ऑफ अवर चिल्ड्रन, मीन्स हमारे बच्चों की नसों में अनावश्यक दबाव डालना। नंबर सी, मेड स्टूडेंट्स क्रैमर्स एंड इमिटेटर्स, छात्रों को रटने वाला और नकलची। क्रैमर मीन्स होता है रटने वाला और इमिटेटर मीन्स नकलची होता है। तो ये ऐसी मीडियम
जो विदेशी माध्यम जो होता है, फॉरेन लैंग्वेज जो सिखाई जाती है, वो हमारे देश के स्टूडेंट्स में ब्रेन फॉग, पुट एंड अनड्यू, मेड स्टूडेंट्स ग्रामर, इमिटेशन या इमिटेटर एज इमिटेटर बना देती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल द एबव। तो तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गांधी द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ द एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम। गांधी जी के अनुसार स्थापित शिक्षा प्रणाली की महान त्रासदी यानी ट्रेजेडी है। ऑप्शन नंबर ए, फॉरेन मीडियम, टीचिंग इन वर्नाकुलर, फॉरेन कल्चर, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ना होकर के ऑप्शन नंबर ए इज राइट, फॉरेन मीडियम। ये फॉरेन जो माध्यम से जो एजुकेशन प्रदान की जाती है, यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी मानी जाती है। व्हेन वाज गांधी बॉर्न, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 1869। वेयर वाज गांधी जी बॉर्न, गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ऊपर कब हुआ था, तो 1869। और कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। गांधी जी इज पॉपुलर एज, गांधी जी पॉपुलर थे या हैं किसके लिए? गुरु, नेताजी, आयरन मैन, महात्मा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, महात्मा के रूप में ये फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज गांधी जी एज महात्मा, गांधी जी को महात्मा के रूप में किसने बोला था? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन स्पिरिचुअल गुरु ऑफ एम के गांधी, महात्मा गांधी के स्पिरिचुअल गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय जो थे राइटर थे, गांधी जी के स्पिरिचुअल गुरु माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, गोखले। गोखले वर द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ गांधीज फादर, गांधी जी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, करमचंद गांधी। करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ महात्मा गांधीज मदर, महात्मा गांधी की माता जी का नाम क्या था? आंसर नंबर सी इज राइट, पुतलीबाई। द नेम ऑफ गांधीज वाइफ, गांधी जी की वाइफ का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, कस्तूरबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज गांधी जी असैसिनेटेड, मीन्स कब गांधी जी मार दिए गए थे? गांधी जी को मारा गया था तो ऑप्शन नंबर ए 1947, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज गांधी क्रीमेटेड, गांधी जी का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, राजघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इज ए रिटन बाय, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसके द्वारा लिखा गया? ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। क्या है? ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी की, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट हाउ ओल्ड वाज गांधी व्हेन ही रीच्ड लंदन टू बिकम ए बैरिस्टर, बैरिस्टर मीन्स एक लॉयर, वकील बनने के लिए कौन सी उम्र में गांधी जी लंदन गए थे? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 19 years old. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे ऑफ मार्च 1930 द फेमस दांडी मार्च लॉन्च्ड बाय गांधी जी, गांधी जी के द्वारा फेमस एक दांडी मार्च थी, दांडी यात्रा थी मार्च 1930 ईस्वी में। वो कौन सा, कितने दिन के लिए? ऑन विच डे ऑफ मार्च 1930 दांडी यात्रा कितने दिन की थी? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 12th, यानी 12 दिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज गांधी इरविन पैक्ट साइंड, इरविन पैक्ट पे कब साइन किया था गांधी जी ने? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मार्च 5, 1931, 5 मार्च 1931 को इन्होंने इरविन पैक्ट पर साइन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु किल्ड गांधी जी, गांधी जी को किसने मारा था? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, नाथूराम गोडसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज गांधी जी इज एज व्हेन ही गॉट मैरिड टू कस्तूरबाई, कस्तूरबाई से उनकी जब शादी हुई तब किस एज के थे वो? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 13 years old, 13 years की एज में उनका विवाह कस्तूरबाई से हुआ था। गांधी जी कन्फेस्ड हिज गिल्ट ऑफ स्टीलिंग फॉर द पर्पज ऑफ स्मोकिंग इन लेटर, गांधी जी ने एक पत्र में चोरी करने के अपराध को धूम्रपान का अपराध समझ लिया था। प्रोमिसिंग नेवर टू स्टील इन फ्यूचर एंड आस्किंग फॉर एडिकेट पनिशमेंट, और उन्होंने भविष्य में कभी चोरी करने का, न चोरी करने का वचन दिया था और कठोर दंड की भी मांग की थी। टू हुम वाज दिस लेटर एड्रेस्ड, ये पत्र किसके लिए लिखा गया था या किसको संबोधित करते हुए लिखा गया था? ये क्वेश्चन पुट अप किया गया है। ए इज राइट,
हिज फादर, उन्होंने अपने पिता को पत्र लिखा था। उस पत्र में एक चोरी करने का अपराध, एक धूम्रपान के अपराध जैसा समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट हाउ ओल्ड वाज गांधी जी, गांधी जी उस समय कितने वर्ष के थे। व्हेन ही रीच्ड लंदन टू बिकम ए बैरिस्टर, जब वह बैरिस्टर बनने के लिए लंदन में पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 19 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बिकम ए बैरिस्टर इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में बैरिस्टर बनने के बाद वन हैड टू ज्वाइन वन ऑफ द इंस ऑफ कोर्ट, यहाँ मिस्टेक हो गई है, इंस ऑफ कोर्ट होना चाहिए, कोस्ट नहीं, ये गलत है, यस नहीं आएगा। इंस ऑफ कोर्ट मीन्स इंग्लैंड में बैरिस्टर बनने के लिए एक व्यक्ति को प्रवेश मिलने के बाद इंस ऑफ कोर्ट में शामिल होना पड़ता था। इंस ऑफ कोर्ट में कई बार ये शामिल हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, November 6, 1888. Next question, Devdas was Gandhiji's, option number D is right, youngest child. Next question, Gandhiji, the votary of non-violence, was shot dead on January 30, 1948 at Birla House, New Delhi, shortly after 5 p.m. while going to the prayer meeting, which was that fateful भाग्यशाली दिन था ऑफ द वीक। बट यहाँ पर फेटफुल का मतलब हो जाएगा विनाशक या प्राणहर। मीन्स बताया गया है कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी 30 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस नई दिल्ली में शाम 5 बजे के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वह प्रार्थना सभा में जा रहे थे। यह सप्ताह का बहुत ही ज़्यादा बड़ा विनाशक या प्राणहर दिन था। वो दिन कौन सा था? फ्राइडे, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज राइट, शुक्रवार का दिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी इज़ द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है। बाज ओरिजिनली रिटन इन गुजराती, जो गुजराती में लिखी गई। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, महादेव देसाई ने इनकी गुजराती लैंग्वेज में लिखी थी ये ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच साउथ अफ्रीकन यूनिट हैड मोस्ट ऑफ द इंडियन इमिग्रेंट्स टेकन अप अबॉर्ड, मीन्स कौन सी दक्षिण अफ्रीकी इकाई में सबसे अधिक भारतीय अप्रवासी निवास किया करते थे। तो भारतीय जो इंडियन इमिग्रेंट्स लोग थे वो कहाँ पर निवास किया करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, नताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि व्हेन वाज गांधीज इरविन पैक्ट साइंड, गांधी जी ने इरविन पैक्ट में साइन कब किए थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मार्च 5, 1931। Next question, the book Unto This Last greatly captivated and transformed Gandhiji so that he translated it into Gujarati. Who was its author? मीन्स एक ऐसी पुस्तक है जिसका नाम है Unto This Last। Unto This Last के नाम से जो बुक है उसने इतना ज़्यादा प्रभावित कर दिया गांधी जी को कि उन्होंने इसका गुजराती में भी अनुवाद कर दिया। तो इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे जॉन रस्किन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब्ड गांधीजीज मार्च टू डांडी इन फॉलोइंग वर्ड्स, किसने इन निम्नलिखित शब्दों में गांधी जी की डांडी यात्रा का वर्णन किया। लाइक द हिस्टोरिक मार्च ऑफ रामचंद्र टू लंका, द मार्च ऑफ गांधी विल बी मेमोरेबल। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड गांधी जी डिस्क्राइब्स एज हिज 2 लंग्स, गांधी जी ने निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का 2 फेफड़ों के रूप में वर्णन किया है। तो ये हैं अहिंसा एंड ट्रुथ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ गांधी जी इज फादर, गांधी जी के पिता का प्रोफेशन क्या था, व्यवसाय क्या था। तो ये दीवान थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक इन्फ्लुएंस्ड गांधी जी ग्रेटली विच ही रीड इन इंग्लैंड, कौन सी ऐसी बुक थी जिसने गांधी जी को प्रभावित किया था बहुत ही ज़्यादा, और विच ही रीड इन इंग्लैंड, जिसको उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, प्ली फॉर वेजिटेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन, कौन सी संस्था में डिड गांधी जी ज्वाइन, गांधी जी ने ज्वाइन किया एज ए मेंबर ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंग्लैंड, जब वह इंग्लैंड में रह रहे थे उस दौरान गांधी जी ने कौन से इंस्टीट्यूशन में मेंबर के रूप में रहे थे। वेजिटेरियन सोसाइटी। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। हु आस्क्ड गांधी जी टू ईट मीट इन ऑर्डर टू बिकम स्ट्रॉन्ग,
किसने गांधी जी से स्ट्रांग बनने के लिए मीट खाने को कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, शेख मेहताब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन इज एन एसे बाय नेशनल एजुकेशन, जो नाम का एसे है वो किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, गांधी जी। नेशनल एजुकेशन वाज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुआ था? ऑप्शन नंबर, पूछा गया है कि नेशनल एजुकेशन पब्लिश हुआ, किस में पब्लिश हुआ? यंग इंडिया बुक में पब्लिश हुआ था। उस समय यंग इंडिया नाम से पत्रिका चल रही थी, तो उसी में इनका पब्लिकेशन हुआ था, नेशनल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज नेशनल एजुकेशन पब्लिश्ड, ये पूछा गया है कि कब पब्लिश हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 1 सितंबर 1921। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी इन एजुकेशन इज, गांधी जी का एजुकेशन के प्रति कंट्रीब्यूशन क्या है, योगदान क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इंटीग्रल एजुकेशन मीन्स पूर्ण शिक्षा, ये योगदान दिया है इन्होंने गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज एन एजुकेशनलिस्ट के रूप में भी थे, और गांधी जी और भी क्या थे? एन आइडियलिस्ट, आदर्शवादी, नेचुरलिस्ट स्वाभाविकतावादी, प्रैग्मेटिस्ट का मीन्स होता है यथार्थवादी, ऑल ऑफ एबव। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड गांधी जी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन स्ट्रेस एज एम ऑफ एजुकेशन? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए सिंथेसिस ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एम, मीन्स हो जाएगा व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य का मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच फिलॉसफी इज बेस्ड द करंट प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया? रिपीट द क्वेश्चन, ऑन हुज फिलॉसफी, किसकी फिलॉसफी आधारित थी करंट प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, जो इस समय करंट टाइम में जो चल रही प्राइमरी एजुकेशन है भारत देश की? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ वर्धा कमेटी? वर्धा कमेटी के सदस्य कौन थे? चेयरमैन कौन थे? महात्मा गांधी। ए ऑप्शन इज राइट। इन एजुकेशन हु एम्फेसाइज्ड द आइडिया ऑफ एजुकेशन थ्रू प्रोडक्टिव वर्क? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन कॉल गांधी एन आइडियलिस्ट, हम गांधी जी को आइडियलिस्ट बोलते हैं, आदर्शवादी बोलते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ही बिलीव्ड दैट ट्रुथ इज द अल्टीमेट वैल्यू, सच्चाई जो है अंततोगत्ता एक वैल्यू के रूप में यानी कि इंपॉर्टेंस रखने वाली होती है, यानी सच ही सब कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड गांधी जी इवॉल्व प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन? ऑप्शन नंबर ए 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स सैड, इनमें से कौन से थिंकर्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा था लिटरेसी इटसेल्फ, क्या बोला था? लिटरेसी इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन, लिटरेसी इज ओनली ए मीन्स टू एजुकेशन, मीन्स हो जाएगा लिटरेसी इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन, लिटरेसी इज ओनली ए मीन्स टू एजुकेशन। इनमें से कौन से थिंकर्स ने ये बात कही थी? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एम के गांधी? ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य शिक्षा का क्या है गांधी जी के अनुसार? सेल्फ रियलाइजेशन, टू प्रमोट इंडियन लैंग्वेज, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स आत्मबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टीमेट पर्पज ऑफ गांधीयन एजुकेशन, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि अंतिम उद्देश्य गांधीयन एजुकेशन का क्या था? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग एंड अवेकेंड सोसाइटी, ये भी ऑप्शन है। इनके एजुकेशन का जो पर्पस था सेल्फ रियलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग एंड अवेकेंड सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom among the following maintained, इनमें से लोगों में से किसने ये सेंटेंस को मेंटेन किया? ये सेंटेंस क्या है? स्टेटमेंट, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल अराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स रिप्रेजेंट गांधी जी कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, इनमें से कौन सा पॉइंट प्रतिनिधित्व करता है कि गांधी जी का
एजुकेशन के प्रति क्या योगदान रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, बेसिक एजुकेशन। ये बेसिक एजुकेशन गांधी जी को रिप्रेजेंट करने वाला मेन कंट्रीब्यूशन एजुकेशन के प्रति था। द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी वाज टू हेल्प द इंडिविजुअल टू बी। इनमें से कौन से गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति की सहायता करना था? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी इज़ राइट, सी हो जाएगा, एबल टू ग्रो इन टू डिवाइन ह्यूमन बीइंग बाय रियलाइजिंग गुडनेस। मीन्स अच्छाई को महसूस करके दिव्य मानव बनने में सक्षम होना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें, लाइक करके सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।